तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ एक पत्रकारिता का काम नहीं है। तुम्हारे सामने एक बड़ा सत्य प्रकट होगा। महाकुंभ में अलौकिक शक्तियां जागृत होती हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं। प्रयागराज के महाकुंभ के अद्भुत वातावरण में शुरू होती है। हर बार महाकुंभ में करोड़ों लोग गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग है। इस बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो लोगों के मन में चमत्कार और भय दोनों पैदा कर रही हैं। प्रकाश 35 साल का एक प्रतिभावान और तर्कशील पत्रकार जो अपनी पेशेवर जिंदगी में केवल तथ्यों और तर्कों पर विश्वास करता है, आध्यात्मिक चीजों से हमेशा दूरी बनाए रखता है। लेकिन इस बार उसे महाकुंभ मेले को कवर करने का काम सौंपा गया। यह मेला उसकी सोच और विश्वास की दुनिया को बदलने वाला था। महाकुंभ का मेला अपने आप में एक अद्भुत और अद्वितीय घटना है जहां करोड़ों लोग आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। लेकिन प्रकाश के लिए यह केवल एक स्टोरी थी। रंग बिरंगे दृश्य, परंपराएं और इंसानी कहानियों को अपने कैमरे में कैद करना। संगम घाट पर पहले दिन प्रकाश मेले की चहल पहल, पूजा अर्चना और रंग बिरंगे माहौल को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु स्वामी वेदानंद पर पड़ती है। उनका व्यक्तित्व अलग और गूढ़ था। शांत चेहरा, चमकती आंखें और ऐसा लग रहा था मानो वे हर चीज को भेद सकते हों। स्वामी वेदानंद ने प्रकाश से कहा, तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ एक पत्रकारिता का काम नहीं है। तुम्हारे सामने एक बड़ा सत्य प्रकट होगा। महाकुंभ में अलौकिक शक्तियां जागृत होती हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के संतों का एकत्रित होना केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता का प्रतीक भी है। अखाड़ों के साधु संत महाकुंभ के दौरान सबसे पहले शाही स्नान करते हैं। इसे अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक ऊर्जा और शुद्धि का प्रतीक है। अखाड़ों के जुलूस महाकुंभ में धर्म और आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसमें नागा साधुओं, वैरागियों और अन्य साधुओं का संगम होता है। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के गुरु और संत धर्म, योग और अध्यात्म से संबंधित प्रवचन और उपदेश देते हैं। अखाड़े अपने अनुशासन और संगठन की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं जिन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: शैव अखाड़े, वैष्णव अखाड़े और उदासीन और निर्मल अखाड़े। इन 3 प्रकार के अखाड़ों के अंतर्गत अलग अलग 13 अखाड़े आते हैं, जैसे कि शैव अखाड़ा भगवान शिव के भक्तों का समूह है। इन अखाड़ों में आता है जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा। वैसे ही विष्णु अखाड़ा विष्णु और उनके अवतारों के उपासक होते हैं। और इन अखाड़ों में आता है निर्वाणी अन्य अखाड़ा, दिगंबर अन्य अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। उदासीन और निर्मल अखाड़े सिख गुरु परंपरा और संत मत से प्रेरित अखाड़े हैं। और इन अखाड़ों के अंतर्गत उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा आता है। अखाड़ों में नागा साधु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये सन्यासी बिना वस्त्र धारण करते हैं और अपनी कठोर तपस्या और साहस के लिए प्रसिद्ध होते हैं। शैव अखाड़ों में साधुओं को शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह परंपरा धर्म की रक्षा के लिए प्रारंभ हुई थी। अखाड़े धर्म की रक्षा के साथ साथ समाज सेवा और धार्मिक शिक्षा का भी कार्य करते हैं। अखाड़े केवल साधुओं का समूह नहीं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा के महान प्रतीक हैं। स्वामी वेदानंद ने प्रकाश से फिर कहा, तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ एक पत्रकारिता का काम नहीं है। तुम्हारे सामने एक बड़ा सत्य प्रकट होगा। महाकुंभ में अलौकिक शक्तियां जागृत होती हैं जो दुनिया को बदल सकती हैं। प्रकाश उनकी बातों को मजाक में उड़ा देता है, लेकिन बाद में एक छोटी बच्ची उसके पास आती है और गंभीर स्वर में कहती है, आप वही इंसान हैं जो संगम का सच दुनिया को बताएंगे। पर प्रकाश को यह सब एक आम इवेंट जैसा लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह यात्रा उसकी सोच और जीवन को बदलने वाली है। दूसरे दिन पहला संकेत। अगले दिन
प्रकाश गंगा स्नान और वहां के माहौल की रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला गंगा के किनारे बैठी प्रार्थना कर रही थी। अचानक पानी से तेज रोशनी निकलती है और महिला को घेर लेती है। कुछ ही सेकंड में वह रोशनी गायब हो जाती है, लेकिन महिला की आंखों में एक नई ऊर्जा और विश्वास झलकता है। प्रकाश यह सब देखता है और इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह फुटेज चेक करता है तो रोशनी गायब थी। यह घटना उसे बेचैन कर देती है। तीसरा दिन, चमत्कारिक घटना। तीसरे दिन संगम घाट पर स्नान के दौरान अचानक एक आदमी डूबने लगता है। लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंगा की तेज धार के कारण कोई सफल नहीं हो पाता। तभी गंगा के पानी से सुनहरी रोशनी का एक गोला निकलता है और सीधे उस डूबते व्यक्ति के पास पहुंचता है। वह व्यक्ति अचानक सतह पर आ जाता है और अपनी सांसें संभाल लेता है। यह घटना पूरे मेले में चमत्कार बनकर फैल जाती है। प्रकाश इस घटना को अपनी आंखों से देखता है। उसका दिमाग अब सवालों से भर जाता है। क्या यह सचमुच चमत्कार था? क्या स्वामी वेदानंद सही थे? स्वामी विवेकानंद के पास वापसी। इस घटना के बाद प्रकाश स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचता है और उनसे सवाल करता है, जो मैंने देखा वह कैसे संभव है? क्या यह सच में अलौकिक शक्तियां हैं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो दिखा वह महाकुंभ की अलौकिक शक्ति का सिर्फ एक अंश था। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह ब्रह्मांड की चेतना का प्रवाह है। जब दुनिया में अज्ञान और अधर्म बढ़ जाता है तो यह शक्तियां जागृत होकर इंसानियत को उसकी राह दिखाती है। प्राचीन कथा का रहस्य। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने प्रकाश को एक प्राचीन कथा सुनाई। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर अधर्म और अज्ञान बढ़ा तो ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने निर्णय लिया कि गंगा को धरती पर भेजा जाए, लेकिन गंगा सिर्फ जल नहीं बल्कि उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सत्य छिपा हुआ है। महाकुंभ के दौरान यह शक्तियां जागृत होती हैं, लेकिन इनका अनुभव वही कर सकता है जिसके मन में जिज्ञासा और सत्य की खोज हो। प्रकाश को अब समझ में आ रहा था कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था, ऊर्जा और रहस्य का केंद्र है। उसने ठान लिया कि वह इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाएगा। एक दिन जब वह संगम घाट पर था, उसने देखा कि स्वामी विवेकानंद अचानक भीड़ में गायब हो गए। उनके शब्द अब भी प्रकाश के कानों में गूंज रहे थे, तुम्हारा काम यह नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट करो बल्कि सत्य और आस्था का पुल बनो। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन एक विशेष तिथि और समय पर किया जाता है। खास तौर पर यह मेला सूर्य के उत्तरायण होने पर लगता है। जब इस मेले को लगते हुए 144 साल पूर्ण हो जाते हैं, तब यह पूर्ण महाकुंभ कहलाता है। साल 2025 का महाकुंभ मेला इसलिए भी खास है क्योंकि 1881 से लेकर 2025 तक 12 बार महाकुंभ का आयोजन हो चुका है और इसी वजह से इस साल पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हुआ है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। महाकुंभ से आने के बाद प्रकाश ने अपने अनुभव और फुटेज पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। यह डॉक्यूमेंट्री ना सिर्फ एक रिपोर्ट थी बल्कि आस्था और विज्ञान के संगम का प्रमाण थी। इसने पूरे देश में हलचल मचा दी। प्रकाश की सोच और जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं बल्कि सत्य और आध्यात्मिकता का संदेशवाहक बन चुका था। यह कहानी दिखाती है कि जीवन में हर चीज को सिर्फ तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ चीजें हमारी आस्था और चेतना से जुड़ी होती हैं, जो तर्क से परे होती हैं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि उस अनंत सत्य का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर छिपा होता है। मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, जहाँ महाकुंभ जैसे पवित्र और महान आयोजन होते हैं। यह हमारी सभ्यता और धार्मिक विरासत का एक अनमोल प्रतीक है, जो हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराइयों को दर्शाता है। जय हिंद।